इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा के लक्ष्मण बाग 1842 में महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जुदेव द्वारा भगवान लक्ष्मण के लिए दान की गई 59 एकड़ जमीन का धार्मिक प्रतीक अब विवादों में है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर 22 एकड़ जमीन बेचकर संस्कृत महाविद्यालय के लिए निजी कंपनी को देने का आरोप। कांग्रेस नेताओं ने विनोद शर्मा और कुंवर सिंह ने विरोध जताया और कहा जमीन बिकने नहीं देंगे, चाहे सड़क पर उतरें या कोर्ट जाएं। बिना हस्ताक्षर ठेकेदार ने काम शुरू किया। हरियाणा की MS लार कंपनी को 20.94 करोड़ का टेंडर। कांग्रेस ने इसे गैरकानूनी बताया। जमीन बचाने के लिए संघर्ष की चेतावनी दी। जी, ये लक्ष्मण बाग जमीन का उस मामला है क्या है पूरा? देखिए, लक्ष्मण बाग संस्थान हमारे धर्म की आस्था है। 1841 में महाराज विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 59 एकड़ जमीन लक्ष्मण बाग संस्थान को लक्ष्मण जी की पूजा के लिए सौंपी थी और उस पर केवल एक ही लक्ष्य था कि ये ट्रस्ट को बना के उसमें उपायुक्त, एक महंत और 2 प्राइवेट लोगों को ट्रस्टी बनाया, ताकि ये जन्म जन्मांतर के लिए रीवा में धर्म की आस्था के लिए, रीवा में लोगों को जगाने के लिए एक ऐसा मंदिर, ऐसी भूमि महाराज विश्वनाथ सिंह जी ने दे दी कि लोग अपने धर्म के सुचारू रूप से संचालित करें। लेकिन बिना किसी, और एक बात कहना चाहता हूं, जो लक्ष्मण बाग की जमीन है वो अहस्तांतरणीय है। इस पर कई हाई कोर्ट के आर्डर भी हैं। सिमरिया में लक्ष्मण बाग की जमीन को बेचने की कोशिश की थी, उसको भी हाई कोर्ट ने रोक दिया और फिर इस जमीन को 22 एकड़ में यहाँ संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण। और बड़े आश्चर्य की बात है, जमीन हस्तांतरित नहीं हुई, टेंडर हो गया 21 करोड़ का, जमीन हस्तांतरित नहीं हुई, काम चालू हो गया, जमीन हस्तांतरित नहीं हुई, चौबंद हो गया कि यहाँ गर्ल हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और सारी, और ये हरे भरे पेड़, ये हरा भरा बगीचा उजाड़ने की जिम्मेदारी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब आप कब लेंगे? क्या आप रीवा को बेच ही दीजिए, पूरे रीवा को? आप ही तो यहाँ से विधायक बनेंगे, सब कुछ बेच देंगे तो भी आप ही बनेंगे। तो लक्ष्मण बाग संस्थान जो अमूल्य हमारी निधि है, जो धर्म की आस्था है, आप उसको, उसकी अस्मिता को कब तक लूटेंगे? और मैं तो कहना चाहता हूं कि टेंडर बिना जमीन की रजिस्ट्री के होना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और मिली भगत है, और एक निश्चित है कि लक्ष्मण बाग संस्थान की लड़ाई हम लड़ेंगे और जब तक हमारा लक्ष्मण बाग सुरक्षित नहीं रहेगा हम लोग इसको छोड़ने वाले। लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन का मामला लेके आए हैं, जमीन की क्या मामला क्या है? आप खुद देख रहे हैं, ये लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन थी। हम लोगों ने इसके पहले कमिश्नर से भी बोले थे और कलेक्टर को भी पत्र लिखे, नगर निगम के जो वर्तमान कमिश्नर है उनको भी पत्र लिखे, और सौभाग्य से इस समय वो कलेक्टर के चार्ज में। लक्ष्मण बाग की पहले तो जमीन आप किसी को बेच ही नहीं सकते, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कागज कह, यह आदेश कह। आपको पता है कि हमारे रीवा के माननीय विधायक जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी नजर जिस जमीन में पड़ जाती है उस जमीन को वो ऐन कैन प्रकार बेचते हैं। पर इस जमीन में एक अलग ही कहानी है, अद्भुत प्रोजेक्ट। जमीन चलो बेचना तो बेचना, अभी भी जमीन बेची नहीं गई। संस्कृत विश्वविद्यालय कोई बनना है ऐसा सुनने में आया, अभी कोई बेची नहीं गई। MS लार कंपनी है हरियाणा की, उसको टेंडर मिल गया 21 करोड़ 95 लाख का। अभी कंपनी का एक व्यक्ति यहाँ बंदा खड़ा था, उसने बताया कि 21 करोड़ 95 लाख का है। मैंने आपके सामने अभी उस कंपनी के मालिक से बात भी किया। ये बता रहे हैं यहाँ बॉयज हॉस्टल बनेगा, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, यहाँ आगे एकेडमिक बनेगा, पीछे उनका कैंप बन गया। अभी माने जमीन स्थानांतरित नहीं हुई, लक्ष्मण बाग के पास ही लक्ष्मण बाग की जमीन है। नगर पालिक निगम रीवा का अमला, आप एक नगर निगम के अंदर झोपड़ी बनाओ और बिना परमिशन की बनाओ, उसको रातों रात फेंक देते हो, साल देते हैं। सौभाग्य से हमारे कमिश्नर साहब इस समय कलेक्टर भी हैं। मैं आपके माध्यम से उनको तक आवाज पहुंचा रहा हूं कि कमिश्नर साहब और माननीय प्रभारी कलेक्टर साहब,
आप तो इस जमीन को बचाओ, और जो आपके बिना परमिशन के ये यहाँ पे बेसमेंट बना लिया, कैंप बना लिया, इस तरह का काम कर रहा, अभी हमने पूछा तो बता रहे हैं कि एसडीएम साहब 15-20 दिन के लिए मना किए। 15-20 दिन में इनकी पूरी सेटिंग हो जाएगी, 15-20 दिन में पूरा सेट कर लेंगे। तालाब खुदा नहीं, मगरमच्छ पहले आ गए। सेटिंग करेंगे। फिर टेंडर कैसे हो गया भैया? तो जिसने टेंडर किया, जब तक कोई चीज पहले आती है उसके बाद ना टेंडर करोगे, तो उस विभाग के भी खिलाफ, और इस शुरू से लेके अंत तक कौन कौन इसमें जुड़े। मौखिक आदेश के राजेंद्र शुक्ला से अब रीवा चलेगा क्या? राजेंद्र शुक्ला जी अब कोई नियम, लोकतंत्र, संविधान ये कुछ नहीं मानेंगे? तो ये सारी चीजें आपके माध्यम से मैं रीवा की जनता जनार्दन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि लक्ष्मण बाग की जो संस्थान की जमीन जो पूरे भारत देश में है, आपको पता है जब बद्रीनाथ की जमीन बेची गई जर्जर हालत में, वहां के पैसे को तुमने खुर्द-बुर्द कर दिया। अरे लक्ष्मण बाग का पैसा लक्ष्मण बाग में लगाओ। इस ट्रस्ट का पैसा जब यहाँ के पूर्व महाराज ने जमीन दी होगी, क्या सोच के दी होगी? क्या सोच के दी होगी कि एक यहाँ पे जमीन को खाने वाला व्यक्ति आएगा और हमारी जमीन खा जाएगा। जमीन दान दी जाती थी ट्रस्ट को, भगवान को दी जाती थी, और आज भगवान की जमीन को एक जमीन खाने वाला व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह का काम कर रहा है। मैं सबसे बड़ी अदालत, जनता की अदालत में यह सौंप रहा हूं, और आपके माध्यम से अपने नगर निगम के कमिश्नर जो वर्तमान में कलेक्टर हैं उनको भी कह रहा हूं कि एक छोटे से गरीब की झोपड़ी 1 सेकंड में उजाड़ देते हो, और बिना परमिशन के, बिना किसी अधिकृत अथॉरिटी के। यह सब कैसे हो रहा, किसके आदेश से हो रहा, यह आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो फैसला है ईश्वर देगा। धन्यवाद जी। देखिए, हमारी जो आस्था का प्रतीक है भगवान लक्ष्मण को, ये हमारे महाराजा ने ये जमीन दिया था कि भगवान की पूजा करने के लिए, यहाँ के खेती से जो हमें मिले उससे हम कभी पूजा, हमारी आस्था ना रुके। पर दुखद घटना है कि आज हमारी ये 22 एकड़ जमीन किसी प्राइवेट आदमी को बेच दी जाती है, बिना नक्शा के, परमिशन के यहाँ टेंडर हो जाता है, बिना रजिस्ट्री के यहाँ जमीन में काम लग जाता है। अभी 2.5 एकड़ जमीन इसमें अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण को आज तक किसी सरकार ने ये नहीं देखा कि वो अतिक्रमण हट के उस जमीन को लक्ष्मण बाग के नाम किया जाए। पर जो जमीन हमारी खाली है, जिस जमीन से थोड़ी बहुत खेती होती है, वो लक्ष्मण भगवान के पूजा में उस जमीन का पैसा उपयोग होता है। उस जमीन को बेच दो और थोड़े थोड़े दिन में लक्ष्मण भगवान की मंदिर भी बंद कर दो, और उसको भी बेच के यहाँ आलीशान बिल्डिंग, आलीशान महाविद्यालय, और उसका जो भी पैसा इनकम आए प्राइवेट लोग मंतर बांट करें। यही सब पूरे रीवा में चल रहा है। आज आप देखिए अटल पार्क पूरा वो हो गया है, नागपुर की कंपनी को ले लिए हैं। इसी तरह ये लक्ष्मण बाग की जमीन भी जा रही है। हम रीवा वासियों से कहना चाहेंगे कि जागो रीवा वासियों, जागो, नहीं तो थोड़े दिन में तुम्हारे घर भी बिकेंगे और तुम ये मजा देखते रहोगे। माननीय विधायक जी और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप विधायक बने हैं जनता की सेवा के लिए, ना कि लोगों के आस्था के प्रतीक लक्ष्मण भगवान की जमीनों को बेचे। रीवा के शहर की जमीनें तो बेच ही चुके हैं आप। धन्यवाद।